नमस्कार, जय हिंद। मैं सीवी कुमार आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों से कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज मैं काफ़ी आहत हूँ इन सारी खबरों से। मैंने बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनलों में और बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ ऐसी अफवाहें सुनी जिससे कि हमें काफ़ी तकलीफ़ हुआ और हमें लगा कि इन सारी चीज़ों को आप लोगों के बीच हम शेयर करें, आप लोगों से राय लें। तो इशू ये है कि आज के समय में जब कोरोना पेंडेमिक में पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से जूझ रही है, किसी को ये तक पता नहीं है कि आज जितने भी डिजीज़ हैं, जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी केसेस हैं, कल क्या हो जाएगा, कल कितना होगा, कितना परसेंट लगातार बढ़ेगा। और इसके पीछे सिर्फ भारत सरकार की जो है असफलता नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि दुनिया के सभी बड़े बड़े जितने भी मशीनरीज हैं, जहाँ भी जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन सारे देशों को यूँ कहे तो उनकी व्यवस्था, उनका जो सिस्टम है वो लगभग फेल्योर नज़र आ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस वायरस जो चाइनीज वायरस है, इस वायरस पर पूरी क्षमता से इसकी स्टडी अभी तक नहीं हो पाई है। आज जो भी हो रहा है वह सिर्फ अनुभव के आधार पर हो रहा है। यानी आज जो भी प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉब्लम को आज हम किस प्रकार से, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको किस प्रकार से हैंडल किए और उस क्रिटिकल कंडीशंस में हमें कितना प्रतिशत सक्सेस रेट कितना प्रतिशत रहा, हम कितना प्रतिशत मरीजों को ठीक कर पाएँ और उसको ठीक करने में हमने किन सारी एहतियातों को पूरा किया। ये सारे रिपोर्ट को आधार बनाकर जो भारत के डॉक्टर्स हैं, चाहे फॉरेन के डॉक्टर्स हैं, चाहे कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ के डॉक्टर्स हैं, वो सारे आपस में मीट करते हैं, आपस में जो संवाद हैं, डायलॉग्स करते हैं और उसके बाद इस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आजकल कुछ खबर हम ये देख रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। मरने वाले तो लोग पहले भी मरते थे, तो आज इस तरह से क्यों इतना डरावना माहौल किया जा रहा है। लोग हार्ट डिजीज़ से भी मरते थे, कैंसर से भी मरते हैं, टीबी से भी मरते हैं। तो हम उन सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं जो अपने आप को तथाकथित इंटेलेक्चुअल मानते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी मानते हैं। उनसे मेरा निवेदन है, कृपया डेप्थ में स्टडी कीजिए, कृपया इसकी जानकारी, इसकी सूचना का अध्ययन कीजिए और इसकी समझ डेवलप कीजिए। ये विज्ञान का सब्जेक्ट है, ये धर्मांधता का सब्जेक्ट नहीं है। यह साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यह इशू साइंस से जुड़ा हुआ है। ये वायरस का टॉपिक है जो क्या पता कि चाइनीज लैब से निकला हुआ एक साधारण सा वायरस पूरी दुनिया को अपने जद में कर लिया हो, उसके बारे में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। बिना स्टडी किए, बिना साक्ष्य जुटाए कहीं भी कुछ बोल दिए, यह सही नहीं है। इससे लोगों में अफवाह फैलता है, अवेयरनेस की कमी आती है। और ऐसे लोगों के द्वारा जब कोई बुद्धिजीवी अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और वो इस तरह से बातें करते हों, तो समझ लीजिए इससे देश को क्षति होगा, आपके समाज को क्षति होगा। एक समय था जो लगातार अफवाहें उड़ रही थी कि वैक्सीनेशन मत कराओ, वैक्सीनेशन मत कराओ। हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुए। उसके बावजूद आज लोग, ऐसे लोग भी हैं जो लोग पहले बोलते थे कि वैक्सीन मत लो, आज वो लोग बोल रहे हैं वाह बहुत अच्छा वैक्सीन है, लगाइए, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है, देश में वैक्सीनेशन क्यों घट गया। इस बात को मानने में जरा भी तकलीफ नहीं है कि देश में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन होनी चाहिए, आज उस रफ्तार से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। ये मेरा पर्सनल अपना विचार है। लेकिन यह कह देना कि वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है या पहले भी इतने ही लोग मर रहे थे, ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। पूरी तरह से आप लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, मानवता के खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों में अवेयर लोगों को बरगला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, इतने बड़े मुद्दा, इतने बड़ा इशू, इतना बड़ा पेंडेमिक से लड़ने में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उनमें काफ़ी कमियां देखने को मिल रही है, चाहे ऑक्सीजन का सप्लाई हो, चाहे दवाई का पूर्ति हो। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि आज से पहले जिन सभी जो मेडिकल सिस्टम था दुनिया में, जितने भी मरीज आ रहे थे
उस हिसाब से मेडिकल सिस्टम को बनाया गया था। उसमें भी कुछ कमियां थी भारत जैसे बड़े देश में, और उसके बावजूद एकाएक यह चाइनीज वायरस, जिस इतना बड़ा देश में जो 3.5 लाख 4 लाख मरीज, अभी तक तो लगता है 3.25 लाख मरीज एक दिन में हो चुका है, सबसे अधिक, लगातार संक्रमित कर रहा है, इफेक्टेड कर रहा है। उस कंडीशन, इतना क्रिटिकल कंडीशन में इन सभी मरीजों को का ट्रीटमेंट होना, उनको सही इलाज मुहैया कराना किसी भी सिस्टम के लिए अद्वितीय और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। किसी भी सिस्टम के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। फिर भी अगर सरकार इसमें पूरी ईमानदारी से लगी हुई है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके नोटिफिकेशन को मानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले भी लोग मरते थे टीबी से, कैंसर से, अलग अलग डिजीज से, लेकिन क्या उसकी तुलना आज के कोरोना पेंडेमिक काल से किया जाए? क्या उसका लिस्ट इसका लिस्ट दोनों एक साथ में? नहीं। आप सर्च कीजिए, आज भी लोग कैंसर के डिजीज से मर रहे हैं जो मरते थे पहले। आज भी लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट के पेशेंट्स को कोरोना पॉजिटिव नहीं होता है, कोरोना डिजीज से वो नहीं मर रहे हैं, लेकिन आज जो मृतकों की संख्या है, जो डेथ रेट है, वो काफ़ी बढ़ गया है। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि कोरोना जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वह मनुष्य के लंग्स को तुरंत इफेक्टेड करता है, और लंग्स अगर इफेक्टेड होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर में नहीं होगी, तो 100% है कि कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता है। और इस क्रिटिकल कंडीशन में उन सभी लोगों को इसका प्रभाव इस बार देखने को, सेकेंड वेव में उन सभी लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिला है। वो चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो। इसका एक ही मात्र विकल्प है, वो विकल्प है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, अवेयर मीन्स जागरूक, सतर्क, सेल्फ प्रिकॉशन, और लोगों को भी अवेयर करना। युवा होने के नाते हमारा आपका धर्म है कि लोगों को बरगलाना नहीं, धार्मिक रूढ़िवादिता में नहीं फंसाना, ऐसी बातों को समाज में मत फैलाना जिससे कि लोगों में एक अंतर्द्वंद पैदा हो। इतने बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जो स्टडी कर रहे हैं, वो बुर्बक है, मूर्ख हैं? क्या हमारे देश के साइंटिस्ट कर रहे हैं? नहीं, दुनिया के साइंटिस्ट, हमारे देश के साइंटिस्ट आपस में मीट करते हैं, आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं, संवाद करते हैं, डेली केस स्टडी होता है, उस आधार पर निर्णय लिया जाता है। यह कहना 100% गलत है कि भारत में इस तरह का कंडीशंस हो रहा है, दुनिया में नहीं। अरे भैया, पूरा दुनिया इस पेंडेमिक से, इस महामारी से जूझ रहा है, और इस काल में हम सबको एक साथ होकर पूरी भारतीयता के साथ पूरी मानवता की रक्षा करने के लिए युवाओं को और भारत के जितने भी लोग हैं उन सबों को अवेयर रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। अफवाहों के बीच नहीं जाना है, वैक्सीनेशन में भाग लेना है, और जहाँ तक हो पाए हमें उन सारी चीज़ों पर गौर करना है, समझना है, जिनसे इस बीमारियों को हम हरा सकें। और हम इसे हराएंगे, हम इससे युद्ध जीतेंगे। हम पुनः एक बार दुनिया को स्वस्थ और हम उस माहौल को जो पहले था पुनः स्थापित करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अवेयर रहना होगा, हमें बरगलाना नहीं चाहिए। हम आग्रह करते हैं, आज युवाओं से निवेदन करते हैं, कम से कम इन सारी चीज़ों पर, इन मुद्दों पर बरगलाएं नहीं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, समझें, और जो भी सरकार हमें इस निर्णय को, हम उनको माने, सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। आंदोलन करने से, अपने बरगलाने वाली बातों से हम दुनिया को कोई नया संदेश नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम अनहित करेंगे अपना, समाज का और देश का। ऐसा न करें कृपया, आप सबों से मेरा आग्रह है, और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को, उनके रूल को फॉलो करें। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।